नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका सफलता की ओर पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज जो यूपीएससी सीएससी ने पिछले 15 साल में पूछे हैं मैथ्स ऑप्शनल के रिगार्डिंग। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो बिल्कुल बेसिक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। सो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पहले तो ये पता होना चाहिए कि होते क्या है। तो डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके एक स्पेसिफिक कोई लाइन दे रखी है, तो उसको बताने के लिए कोई डायरेक्शंस यूज होते हैं। देखो ये कोई लाइन है और मान लो कि इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो जो डायरेक्शंस के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कोई हो सकता है कि हम डिस्टेंस यूज कर ले, कुछ और यूज कर ले, तो पॉइंट के मिल जाते हैं। पर किसी लाइन के बताने हो तो क्या यूज करते हैं हम? डायरेक्शन कोसाइंस। तो मान के चलो ये हमारा 3D सिस्टम है, इसमें कोई जनरल लाइन है और ये लाइन जो है ना, ये क्या करेगी? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जो डायरेक्शन रेशा कोसाइंस होंगे वो इस लाइन का रिलेशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एक पर्टिकुलर वे में। और वो पर्टिकुलर वे क्या है कि मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, जो वाई एक्सिस है उसके साथ एंगल बना रही है बीटा, और जो जेड एक्सिस है इसके साथ ये एंगल बना रही है गामा। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन वाला रेशियो है वो क्या होगा? कोस ऑफ दीज एंगल। कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो कोस अल्फा, ये होगा कोस बीटा, और ये होगा कोस गामा। और इस जो कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। पर्टिकुलर जो लाइन है इसके क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस की एक कंडीशन है कि अगर हम तीनों के स्क्वायर का सम करें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा करोगे, तो वो क्या आता है? हमेशा इक्वल टू 1 आता है। बट अगर मैं इन डायरेक्शन कोसाइंस का ही कोई मल्टीपल कर लूं, टू कोस स्क्वायर अल्फा, टू कोस स्क्वायर बीटा, टू कोस स्क्वायर गामा कर दूं, तो क्या होगा कि ये कंडीशन वॉयलेट हो जाती है, बट स्टिल दे आर गिविंग अस द सेम डायरेक्शन। और उस केस में हम क्या कह देते हैं? इसको डायरेक्शन रेशियो। वो क्या है? डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अगर उनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब देखते हैं कि यूपीएससी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो यूपीएससी आपसे क्या करता है कि इस पे एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ और पूछ लेंगे। तो अगर आपके पास दो लाइंस हैं और उनके बीच का एंगल आपको कुछ दिखाना है और करना है, तो वैसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। उस पे कंडीशन पूछ लेंगे प्रॉपर कि परपेंडिकुलरिटी की क्या होगी, पैरेललिटी की क्या कंडीशन होगी। तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम लाइन पे एक पहला क्वेश्चन है, देखो जरा क्या पूछ रहे हैं। शो दैट द स्ट्रेट लाइंस whose direction cosines are given by the equations AL plus VM plus CN is equal to 0 and UL square plus VM square plus WN square is equal to 0, where A, B, C, L, M, N, U, V, W सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। आर पैरेलल, कि ये दो लाइंस पैरेलल होंगी इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पहले वाली, एंड दे वुड बी परपेंडिकुलर इफ सेकंड कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो हमें ये दो चीजें दिखानी है। कैसे दिखाएंगे वो तो अलग बात है। अगर आपके पास दो लाइंस हैं और उनके बीच के आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उनके बीच में एंगल। पैरेलल के लिए क्या है? एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, और परपेंडिकुलर के लिए क्या है? एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा ही कुछ ना? ठीक है। बट पहले निकाले कैसे? तो ये दो लाइन है जिसमें है हमारे पास एल एम एन, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। तो दो लाइन से सोल्व करके हमें एल एम एन निकालना है, तो क्या करेंगे? मैं जो पहली लाइन है इससे एन की वैल्यू निकाल लेती हूँ। एन क्या होगा? माइनस ऑफ ए एल प्लस बी एम बाय सी। एंड ये एन सब्सटीट्यूट करूंगी मैं सेकेंड लाइन में। तो सेकेंड लाइन क्या बनेगी? यू एल स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट ए एल प्लस बी एम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस सी स्क्वायर को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, सी स्क्वायर यू एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। और इस स्क्वायर को खोलो जरा, तो ये होगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2ab lm इज इक्वल टू 0। एंड यहां से मैं क्या करूंगी? एल स्क्वायर के कोफिशिएंट्स एक साथ कर लो,
एम स्क्वायर के कोफिशिएंट्स एक साथ कर दो, एल एम के कोफिशिएंट्स एक साथ कर दो, तो एल स्क्वायर का क्या बन रहा है, सी स्क्वायर यू प्लस यहां से एल स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस 2ab w एल एम प्लस एम स्क्वायर के कोफिशिएंट यहां से और यहां से, सो ये है सी स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस, अगर मैं मानूं कि ये क्या है एल एम, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप कह दो अगर एल बाई एम करें तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना एल बाई एम में, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, एम स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो दिस वुड बी सी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 2ab w एल एम बाई एम स्क्वायर करेंगे तो एल बाई एम प्लस ये बचेगा सी स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इनटू एल बाई एम, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, मान लो कि ये रूट्स क्या है, लेट द रूट्स आर L1 बाई M1 एंड L2 बाई M2, ये दो टाइप के रूट्स मान लिए, तो हमें परपेंडिकुलरिटी और उनकी कंडीशन चाहिए भाई। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैरेलल कब होगी, जब दोनों लाइन के इक्वेशन क्या होंगे, रूट सेम हो। तो कंडीशन फॉर पैरेललिटी, फॉर पैरेलल क्या होना चाहिए, और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट सेम कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। तो पैरेललिटी की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहां से हमारा क्या मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या है, ये वाला जो एल बाई एम का कोफिशिएंट है, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कह दूं एक ही बात है, तो ये बनेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो ये 4ac है, ये 4a क्या है, सी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू इंटू सी स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू। सोल्व करो जरा, 4 से 4 कैंसिल, दिस साइड वी डू हैव ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 4 यू वी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू नोट यू डब्ल्यू। अब सी स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर से इधर से इधर से, तो सी स्क्वायर कॉमन लेके इक्वल टू 0 कर देंगे, ये होगा सी स्क्वायर यू वी प्लस सी स्क्वायर, तो कॉमन आ गया था ए स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी गया डब्ल्यू, एक चीज रह गई हमारी, फोर्थ को स्टार्ट मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू सी स्क्वायर बी स्क्वायर यू वी, यू रह गया था डब्ल्यू यू यू यू, तो डब्ल्यू यू। अब दिस शुड बी इक्वल टू 0, बट हमें कंडीशन किस टाइप की चाहिए, इस टाइप की, तो यू वी ऊपर ना होके हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्या करूंगी, आई विल डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय यू वी डब्ल्यू, तो ऊपर यू वी है, नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर बाय यू प्लस बी स्क्वायर बाय वी इज इक्वल टू 0, है ना, यही तो दिखाना था। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। फॉर परपेंडिकुलरिटी हमें क्या चाहिए, फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर आपके डायरेक्शन रेशियोज दो लाइन के L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो क्या होना चाहिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी इक्वल टू 0। बट ये निकाले कैसे, L1 L2 M1 M2 N1 N2, अब ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, नहीं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स,
तो यहाँ से क्या मैं तुम मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बता सकते हो क्या बनेगा? अगर आपके रूट्स L1 M1 एंड L2 M2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? L1 L2 बाय M1 M2 वुड बी इक्वल टू C बाय A होता है। तो C इज दिस, A इज दिस, तो ये बनेगा C स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर W डिवाइडेड बाय C स्क्वायर U प्लस A स्क्वायर W। और क्या यहाँ से कह सकते हो L1 L2 वुड बी, डिनोमिनेटर इसके नीचे ले आओ, C स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर W इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर U प्लस A स्क्वायर W। हमारे पास L1 L2 का भी कोई रेशियो आ गया, M1 M2 का भी रेशियो आ गया। अब मैं क्या करूंगी, सिमेट्री से N1 N2 का भी तो निकाल सकती हूँ ना। तो इक्वल टू N1 N2 कैसे होगा? अब सिमेट्री कैसे लगाएं? तो देखो, जो आपके पास जो कांस्टेंट है ना, वो है ABC, इसको एक साथ लिखो UVW। और अब LMN जो भी है आप लिखना चाह रहे हो, LMN। सो L के नीचे जब हम लिख रहे हैं तो सिमेट्री में देखो क्या है, C स्क्वायर V, L के नीचे C स्क्वायर V से मल्टीप्लाई किया क्रॉस से, प्लस B स्क्वायर करके W से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो पहले L के नीचे इनको इग्नोर करना है, ऊपर वालों का स्क्वायर करके नीचे वालों से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, M पे देखेंगे सेम रूल फॉलो हो रहा है क्या? तो इसका मतलब B और V तो नहीं होना चाहिए, A स्क्वायर W प्लस C स्क्वायर U। तो इसी तरीके से N के नीचे क्या होगा, A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U, A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U किससे किया? बाय सिमेट्री, B स्क्वायर U डिवाइडेड बाय नहीं, मल्टीप्लाई बाय सिमेट्री। राइट, तीनों चीजें आपके पास है। तीनों का रेशियो अगर इक्वली 0 ही दिखाना है तो तीनों को सेम ही मान लो, चाहे क्योंकि कॉमन आएगा तो भी वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, दिस इंप्लाइज C स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर W प्लस C स्क्वायर U प्लस A स्क्वायर W प्लस A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इकट्ठे करना है। तो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, सो ए स्क्वायर इज वी प्लस डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर इधर भी है और बी स्क्वायर इधर भी है, तो बी स्क्वायर इज यू, यू नॉट वी, यू प्लस डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर इधर और इधर यू प्लस वी इज इक्वल टू 0। यही तो दिखाना था। तो दोनों कंडीशन दिखा दी। पैरेललिज्म के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो और फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को क्या कर दो, इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक। और अनदर थिंग, ये सारे के सारे जो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो IFOS में पूछे गए हैं, बट बहुत हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम्स में ये क्या है, CSC भी पूछ ले। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा एडवांस में कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, आगे वाले चैप्टर्स करिए, वहां इनका डेफिनेटली यूज होगा, तो आपके बेसिक्स क्लियर रहे। ठीक, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the angle between two straight lines whose direction cosines are given by this and this is pi by 3 if this condition happens। तो आपके पास एंगल दे दिया इन्होंने कि पाई बाय 3 होना चाहिए, बट दो लाइंस हैं, उसका एंगल निकालते कैसे हैं? अगर आपके पास दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस हो तो हम कोस करके निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की कोशिश करो। तो दो लाइंस जिनके डायरेक्शन कोसाइन इनसे है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से n इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम। और अब ये n की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो एफ ऑफ एम एन, एन मीन्स माइनस एल प्लस एम प्लस एन यहां भी आएगा तो माइनस जी एल और एल प्लस एम प्लस एच एल एम इज इक्वल टू 0, यही दे रखा है। फिर से वही माइनस एफ एम एल माइनस एफ एम स्क्वायर
माइनस जी एल स्क्वायर माइनस जी एल एम प्लस एच एल एम इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो और ये होगा एफ एम स्क्वायर प्लस जी एल स्क्वायर। पहले मैं एल एम वाली इकट्ठी करूंगी, तो माइनस कॉमन लेने के बाद एल एम के साथ क्या बचेगा, यहाँ से एफ प्लस जी माइनस एच एल एम प्लस जी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी है, आप एम बाई एल में इक्वेशन बनाना चाहते हो या एल बाई एम में। तो मैं एल बाई एम में ही बनाना चाहूंगी, तो मेरे पास बनेगा जी एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। थ्रू आउट एम स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ मैं, ये होगा एफ प्लस जी माइनस एच एल बाई एम प्लस एफ इज इक्वल टू 0। फिर से मेरे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ले लो, लेट L1 L2 L1 by M1 and L2 by M2 are two roots of 1। अगर दो रूट्स हैं ये 1 के, तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए ना, क्योंकि आपको कोसाइन निकालना है, तो एंगल का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बी सी बाई ए इज इक्वल टू एफ बाय जी। यही बना। और यहां से व्हाट यू कैन से L1 L2 बाय एफ इज इक्वल टू M1 M2 बाय जी। तो सिमिट्री से क्या होगा, N1 N2 बाय एफ जी एच हो जाएगा बाय सिमिट्री। अब आपको चाहिए कोस ऑफ द एंगल। तो गिवन क्या है, गिवन कोस ऑफ पाई बाय 3। कोस ऑफ पाई बाय 3 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कोस पाई बाय 3 होता कितना है वैसे। और यहाँ एक दिक्कत और आएगी, एफ जी एच तो हमने निकाल, ये तो निकाल दिया L1 L2। कोस ऑफ द एंगल क्या होता है, कोस थीटा वुड बी इक्वल टू, नाउ पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। कोस थीटा इज इक्विवेलेंट टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और अंडर द रूट N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। बट जब आप ये डायरेक्शन कोसाइन लेके चल रहे हो, तो ये दोनों स्क्वायर का सम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो यहाँ से कोस थीटा कोस ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू, बट यहाँ से क्या होगा, अगर आपको ये डायरेक्शन कोसाइंस बनाने हैं ना, तो आपको इसको इक्विवेलेंट करना पड़ता है 1 बाय स्क्वायर अंडर रूट का सम एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या हुआ, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L1 L2 क्या होगा, एफ बाय अंडर द रूट दिस प्लस M1 M2 जी बाय अंडर द रूट दिस एच बाय अंडर द रूट दिस। ये क्या करता है, ये इसको डायरेक्शन कोसाइन बना देता है। तो मेरे पास आ रहा है एफ प्लस जी प्लस एच डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही बनेगा। अब कोस पाई बाय 3 कोस 60 कितना होगा, 1/2 क्या, हाँ 1/2 इज इक्वल टू, या 1/√2, वो तो 45 होता है, अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करूं,
दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे? तो ओ, ये नहीं, हमें कंडीशन दे रखी है वो यूज करनी है, सॉरी। कंडीशन क्या दे रखी है कि हमें दिखाना है एंगल वुड बी पाई बाय 3 इफ 1/f प्लस 1/g प्लस 1/h इज इक्वल टू 0। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, चाहे इधर से कर लो या दूसरे तरीके से। अब यहाँ से अगर हमें करना है तो ये कंडीशन होना चाहिए। मैंने मान लिया कि द एंगल इज पाई बाय 3, तो इसको इधर लेके जाओ, व्हाट वी विल गेट अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ प्लस जी प्लस एच। यही ना? दोनों साइड स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या बनता है? इफ आई डू स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दिस वुड बी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2fg प्लस 2gh प्लस 2hf इज इक्वल टू 0। ये तो आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन आके क्या आता है? एफ जी प्लस जी एच प्लस एच एफ इज इक्वल टू 0। और थ्रो आउट क्या करेंगे? एफ जी एच से डिवाइड कर दो, तो व्हाट यू विल गेट? 1/f प्लस 1/g प्लस 1/h इज इक्वल टू 0। एक ये तरीका है। दूसरा आप क्या कह सकते हो कि लेट एंगल इज इक्वल टू थीटा, और इस कंडीशन का यूज कर लो कि मान के चलो 1/f प्लस 1/g प्लस 1/h इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा जी एच प्लस एफ जी प्लस एच एफ इज इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन स्क्वायर करके क्या हो जाएगी, वहां से प्रूव कर सकते हो। तो दैट इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस वन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, शो दैट दिस वुड हैपन। तो कोई लाइन गिवन है, और जो क्यूब के डायगोनल के साथ क्या क्या एंगल बना रखे हैं वो भी दिखा रही है। तो पहले मैं क्यूब ही बना लेती हूँ, है ना? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कि आप अच्छे से देख पाओ। सो ये क्या हो गया? क्यूब। और क्यूब में हमें एक्सिस भी चाहिए, तो एक्सिस के लिए मैं इन्हीं लाइंस को क्या कर देता हूँ, किसी 3 को एक्सिस बना दो। ठीक है। और अब हमें एक लाइन चाहिए, कोई जनरल लाइन। तो लेट्स अज्यूम कि ये कोई जनरल लाइन है हमारी। ठीक, देखेंगे थोड़ा सा और लंबा बना देती क्या इसको। ठीक है, ये कोई जनरल लाइन है। अब बोला क्या है कि दिस लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, हैज सम एंगल्स विद डायरेक्शन रेशियोज, डायगनल्स नोट डायरेक्शन रेशियोज। तो डायगनल्स के लिए आपको क्या चाहिए? अगर यूनिट डिग्री का आपका क्यूब है, मान लो कि 1 का है, तो क्या तुम मुझे ये सारे बता सकते हो कि क्या क्या इसके वर्टिसेस बनेंगे? ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट जो है मेरा, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, डी ई एफ जी। ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये होगा 100। मैं यूनिट लेंथ का क्यूब ले रही हूँ, लेंथ कितनी भी ले लो, आपकी मर्जी है। बी क्या है? बी इज इनटू एक्स जेड प्लेन, तो वाई 0 होगा, तो दिस वुड बी 101। सी पॉइंट जेड एक्सिस पे है, तो ये होगा 001। डी पॉइंट जेड वाई प्लेन में है, तो 011। जी वाई एक्सिस पे है, तो ये क्या होगा? 010। और एफ एक्स वाई प्लेन में है, तो दिस वुड बी 110। ई ई स्पेस में है, तीनों में आता है, तो दिस वुड बी 111। अब आपके पास 4 डायगोनल्स कौन से हैं? 4 डायगोनल्स आर
एक तो क्या है, ओ को अपोजिटली ई से मिला दूं, ओ ई, देन जी को बी से मिला दूं, बी जी, फिर ऊपर सी, सी को किस से मिलाऊं, एफ से, अपोजिट होना चाहिए, सी एफ, और कौन सा रह गया, डी के साथ ए, डी ए, ऊपर वाले चारों कॉर्नर नीचे वाले चारों कॉर्नर से मिलना चाहिए, डी ए। तो क्या तुम मुझे फोर डायगोनल्स विद देयर डायरेक्शन रेशियोज, डीसीज क्या होंगे, ओ ई के डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं किसी लाइन के, अगर वो आपके पास क्या हो, दो पॉइंट्स दे रखे हो, तो कैसे निकालते हैं भाई, कुछ नहीं करना होता, 0.1 माइनस 0.2 कर दो, तो ये होगा 1 - 0, तो 1 1 1 होगा। अब बी जी के, बी जी, बी कहाँ है, दिस वन, जी है यहाँ, तो बी जी के डायरेक्शन रेशियो बी माइनस जी कर दो, तो 1 - 1 1, सी एफ, सी एफ के कैसे होंगे, सी माइनस एफ कर लो या एफ माइनस सी कर लो, एक ही बात है, तो 1 1 - 1, एंड डी ए, डी ए में भी यही होगा, तो डी माइनस ए कर दे, तो -1 1 1, सबके डायरेक्शन रेशियोज आपके पास है, और किसके नहीं है, तो लेट्स अज्यूम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन आर एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन ही बोल दो, कोसाइन तो नहीं है क्योंकि ये 1 1 है, तो एल एम एन होगा। अब मुझे ये बताओ, लेट्स अज्यूम ओ ई के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ओ बी के साथ लाइन एंगल बना रही है बीटा, नेक्स्ट के साथ गामा, एंड लास्ट के साथ डेल्टा, तो कोस अल्फा क्या होगा, एल एम का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ओ ई के डायरेक्शन के साथ, तो एल प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, एल एल तो एम तो हमने डायरेक्शन कोसाइन ही लिए हैं, अंडर द रूट 1 + 1 + उसको 3 बना लो, है ना। कोस बीटा क्या होगा, सिमिलरली कोस बीटा दैट वुड बी एल माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3। कोस गामा क्या होगा, एल प्लस एम माइनस एन बाय रूट 3, एंड कोस डेल्टा क्या होगा, -L प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय रूट 3। चारों एंगल्स आपके पास आ गए, दिखाना क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा शुड बी इक्वल टू 4/3। तो अब देखो क्या बनता है, नाउ कोस स्क्वायर अल्फा, ऊपर से ही लिखना शुरू कर देंगे, वी विल रिक्वायर सम स्पेस आई थिंक, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, इनका स्क्वायर करेंगे नीचे तो सबके ही 3 आएगा ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 1/3 सब में से कॉमन ले लू क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 NL, एक तो ये बन गया, तो ये आ गई कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। अब कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1/3 यहाँ भी है, वो ऑल टोटल कॉमन ले लिया मैंने, कोस स्क्वायर बीटा क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगेन, अब -2 LM -2 MN प्लस 2 LM, राइट। साथ में अब हमें चाहिए प्लस आगे वाले का स्क्वायर, सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 LM -2 MN और -2 NL, नेक्स्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
माइनस 2 LM माइनस नहीं +2 MN माइनस 2NL, ये बन गया। अब L² M² N² वो तो 1 बनेगा ना हर जगह, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, राइट। और बाकी सब देखो, 2LM यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 2MN यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 2NL यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल। फिर से 2LM, ये प्लस है, ये माइनस है। 2LM प्लस माइनस कैंसिल। MN MN गया और NL से NL, क्लियर। सारे आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचता है, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। तो 4 टाइम्स 1 होता है, तो 3 आगे है 4/3। और आप इसको कह सकते हो 4 टाइम्स L² प्लस M² प्लस N², दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, तो डिवाइडेड बाय 4/3। यही तो दिखाना था, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा प्लस cos² डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। आई होप समझ आया होगा। यहाँ सिर्फ आपको ये है कि क्यूब के वर्टिसेस पता होना चाहिए, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है निकालने की। क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन। तो ये सिमिलरली हमने सेम ही चीज सोल्व की है पीछे। तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे, एक में से M या N की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लो, और वहां से जो भी एंगल बनेंगे वो निकाल लीजिए। कोस का फॉर्मूला लगाएंगे ना, कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। सो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, होमवर्क। ओके, डू ट्राई, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या बनता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।